दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपेडेंस के बारे में है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल की कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नई नई चीज़ें पता चलेगी। दोस्तों देखो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपेडेंस इनकी बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इन तीनों को जो मेजर करते हैं वो इन तीनों को मेजर करते हैं हम सिर्फ ओम से। आपको मल्टीमीटर में ये ओम का साइन दिख रहा है, ये ओम के साइन से ही हम रेजिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, रिएक्टेंस को भी मेजर और इंपेडेंस को भी। तो दोस्तों आखिर ये है क्या। दोस्तों देखो काफी सिंपल तरीके, काफी आसान तरीके से बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। दोस्तों देखो काफी सिंपल चीज होती है, हम जैसे कोई भी इक्विपमेंट को चलाते हैं, जैसे हमारा कोई भी लोड है, जैसे मैं एक फेस और एक न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक फेस और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। अब दोस्तों मैं इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से अगर मैं किसी भी चीज को चलाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको डायरेक्ट ऐसे फेस न्यूट्रल को जोड़ दूंगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पर दोस्तों अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल के उपकरण को चलाना चाहता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं जैसे ये मेरा बल्ब चलाना चाहता हूँ, तो मैं इस बल्ब को ये ऐसे बीच में जोड़ देता हूँ ना, ये जो मेरा बल्ब मान लीजिए, और मैंने इस बल्ब को ये बीच में जोड़ दिया फेस और न्यूट्रल के बीच में, तो मेरा बल्ब चल जाएगा। तो उससे बल्ब कैसे चलता है, ये बल्ब तभी चलता है जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इस बल्ब के यहाँ से, जैसे इस बल्ब के अंदर मैंने फेस और न्यूट्रल दी है ना, पर मैं इसके अंदर से न्यूट्रल हटा दूं, न्यूट्रल मैंने हटा दिया तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर मैं न्यूट्रल दे दूं, फेस हटा दूं, तो भी मेरा बल्ब ग्लो नहीं होगा, मेरा बल्ब चलेगा नहीं। तो उसको दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं होंगे, ये जो वायर होता है इस वायर में से इलेक्ट्रॉन मतलब करंट जो फ्लो नहीं होंगे, तो तब तक हमारे क्या होता है, किसी भी चीज का कोई भी लोड नहीं चलता। तो उसमें जो लोड होता है, ये लोड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसी के हिसाब से रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस कहलाता है। दोस्तों आपको एक सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपने किसी मोटर का कभी रेजिस्टेंस चेक किया होगा। हम बोलते हैं दोस्तों मोटर का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस सही है नहीं है, तो दोस्तों वो रेजिस्टेंस नहीं होता। एक्चुअल में वो जो रेजिस्टेंस नहीं होता वो होता है दोस्तों हमारा रिएक्टेंस, ये होता है हमारा रिएक्टेंस। दोस्तों अब आप बोलेंगे हम तो रेजिस्टेंस हम तो इस ओम से मेजर कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला तीनों को जो हम मेजर करते हैं वो ओम में ही करते हैं, ठीक है, ओम में ही तीनों को मेजर करते हैं, पर तीनों अलग अलग चीज है। तो दोस्तों अब रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस को समझ लेता है कि इनमें फर्क क्या है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा डायग्राम बताया था, इसी तरह दोस्तों अगर मैं यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना दूं, है ना, ये मेरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है ना, एसी, ठीक है। मैं एसी का उदाहरण लूंगा क्योंकि एसी से हम आसानी से समझेंगे। तो ये है हमारा एसी का फेस और ये निकल गया हमारा एसी का न्यूट्रल, ठीक है, फेस और न्यूट्रल। अब दोस्तों इस फेस और न्यूट्रल के बीच में, इस फेस और न्यूट्रल के बीच में मैं जो लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, फेस न्यूट्रल है, इसके बीच में मैंने एक बल्ब जोड़ दिया। ये मैं मान लेता हूँ ये जो बल्ब जोड़ दिया, तो दोस्तों ये बल्ब को मैं वापस यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, ये मेरा बल्ब है और ये बल्ब ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है ना, ये जो कहलाएगा, ये हमारा लोड कहलाएगा रेजिस्टेंस। अगर मैं इस बल्ब के अभी ओम मेजर करूंगा, अगर मैं इस बल्ब के अभी यहाँ पे इस मल्टीमीटर की सहायता से ओम मेजर करूंगा, तो ये कहलाएगा दोस्तों मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों कहला रहा है, तो दोस्तों रेजिस्टेंस तब कहलाता है, रेजिस्टेंस उस केस में कहलाता है जब हमारा कोई भी, जैसे कोई वायर है ना, जैसे कोई ये वायर है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है, इस वायर के बीच में हमने कोई सिंपल सा एक तार जोड़ दिया है ना, सिंपल सा एक तार जोड़ दिया, और उस तार के हीटिंग से, जैसे तार, इस तार की हीट से या फिर ऐसे किसी भी कारणवश हम क्या करंट को रोक रहे हैं। हमारा कोई भी लोड कैसे चलता है, हमारा कोई भी लोड तभी चलता है जब हम करंट को रोकते हैं। जैसे ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर जो बीच में जो तार दिख रहा है आपको, बीच में एक पतला सा यहाँ पे झिल्ली नुमा तार दिख रहा है, टंगस्टन का वायर जिसको बोलते हैं, इस तार होता है, ये तार हमारे करंट को रोकने का काम करता है। तो एक करंट को रोकता है, तो करंट को रोकने के कारण इसमें हीटिंग जनरेट होती है, यानी जो वो करंट को रोकता है तो करंट उस समय प्रेशर लगाता है, वोल्टेज का प्रेशर रहता है करंट पे, तो जो करंट होता है वो करंट का प्रेशर जो होता है वो इसमें हीट में परिवर्तन हो जाता है, हीट में परिवर्तन हो जाता है, हमको लाइट मिल जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल का जो मोशन होता है इसमें लाइट में मिल जाता है। पर जो हम रिएक्टेंस की बात करें, तो रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, अभी आप रेजिस्टेंस को भी अच्छे से समझ जाओगे अगर आप रिएक्टेंस को समझ लेते हैं। तो उसको वापस से मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना दूं, तो ये मेरा हो गया एक फेस, ठीक है, और एक ये हो गया मेरा न्यूट्रल, ठीक है, ये फेस और न्यूट्रल। अब दोस्तों पहले मेरा क्या था, पहले मेरा ये जो थी ना, मैंने आपको सर्किट बताया, इस सर्किट के अंदर अगर मैंने सिर्फ एक रजिस्टर ने भी रजिस्टिव लोड आते हैं, उन सारों का अगर मैं ओम चेक करूंगा तो वो रेजिस्टेंस ही कहलाएगा। पर दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम रिएक्टेंस की। आखिर रिएक्टेंस क्या होता है, तो रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा है हम क्या करते हैं, जैसे मोटर होती है, उस मोटर को हम कैसे चलाते हैं, उस मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग करते हैं, उस कॉइल, जिसको हम कॉइल बोल सकते हैं, तो वो कॉइल का उपयोग करते हैं, और उस कॉइल के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अब हम उसको उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को उपयोग में ले रहे हैं ना, जैसे मेरा एक वायर है और इस वायर को मैंने बहुत सारे टर्न दे दिए, बहुत सारा घुमा दिया, इसको लपेट दिया, तो ये मेरी कॉइल कहलाई। तो दोस्तों अब आपको पता है अगर मैं कॉइल से एसी करंट को फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, इसके आसपास, इस कॉइल के आसपास मैग्नेट उत्पन्न होता है। तो जो मैग्नेट होता है वहां पे दोस्तों हम इस मैग्नेट को उपयोग में लेके हमारे रोटर को घुमाते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स बनता है। आपको पता है मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट क्या एक धक्का लगाने का काम करता है, लोहे को खींचने का काम करता है, तो उसकी मदद से हम रोटर को घुमाते
बात है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक वर्क होता है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक वर्क होता है, जहाँ पे हमारी कोयल बन जाती है, उस कोयल के मैग्नेट से हम उपयोग में ले रहे हैं, वहाँ पे कहलाता है हमारा रिएक्टेंस। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने सिस्टम के अंदर एक कोयल को बना रखा है ना, यहाँ पे आप रजिस्टर मानिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा साइन, यहाँ पे आप इसको रजिस्टर मानिए, है ना। रजिस्टर का साइन कुछ इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर मानिए। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, इंडक्टर। इंडक्टर मतलब कोयल। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इंडक्टर होगा, यहाँ पे हमारा कहलाता है कि हमने क्या किया, रिएक्टेंस। ये कहलाता है रिएक्टेंस, जहाँ पे भी कोयल होती है। जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस को हम शो करते हैं आर से, ठीक है, आर से। और इसको डिनोट यानी हम मेजर करते हैं, वो करते हैं ओम में, है ना। पर दोस्तों जो हमारा रिएक्टेंस होता है, इस रिएक्टेंस को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं एक्स में। और इसको भी हम जो मेजर करते हैं, वो मेजर इसको भी हम ओम में करते हैं, ठीक है। इसको भी, इंपेडेंस को भी हम ओम में करेंगे। पर दोस्तों रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस के दो भाग होते हैं। रिएक्टेंस दो भागों में विभाजित होता है। एक तो रिएक्टेंस मैंने आपको समझा दिया। दूसरा रिएक्टेंस जो होता है, वो दूसरा रिएक्टेंस हमारे कैपेसिटर की फॉर्म में आता है। कैपेसिटर, जैसे ये फेस हो गया, ठीक है, ये फेस हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। और इस सर्किट के बीच में, इस फेस और न्यूट्रल के सर्किट में अगर मैंने बीच में कैपेसिटर को जोड़ दिया, तो जो कैपेसिटर जोड़ूंगा, तो क्या आपको पता है कि कैपेसिटर भी करंट को रोकने का ही काम करता है ना। लोड क्या कहलाता है, जो भी करंट को रोक रहा है वो हमारा एक तरह का लोड है। तो ये भी हमारे करंट को रोकने का काम करता है, हमारे कैपेसिटर भी करंट को रोकने का काम करता है। आपको पता है कैसे रोकता है, हम जब पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो उस समय कैपेसिटर क्या करता है, उस समय कैपेसिटर करंट को रोकता है, करंट की वेव फॉर्म को पीछे करने की कोशिश करता है। तो वहीं पे हमारा कैपेसिटर भी एक तरह का लोड है। तो आपने देखे कैपेसिटिव लोड, तो वो जो कैपेसिटिव लोड है, उस कैपेसिटिव लोड के अंदर हमारा जो है वो रिएक्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अब दोस्तों देखो, यहाँ पे दोनों में एक्स हो गया, क्योंकि ये भी रिएक्टेंस और ये भी रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस क्या होगा दोस्तों, अब देखिए, ये जो रिएक्टेंस है ना, इस रिएक्टेंस के साथ में अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये एल कहलाता है। और जो कैपेसिटर के फॉर्म में अगर हम मेजर करते हैं तो वहाँ पे सी करते हैं। तो यहाँ पे, और इसको भी मेजर तो हम ओम में ही करेंगे। अब दोस्तों एक लास्ट स्टेज आता है जो कहलाता है इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है दोस्तों, इंपीडेंस काफी सिंपल है। इंपीडेंस के अंदर दोस्तों, जैसे मेरा एक फेस हो गया और एक ही मेरा न्यूट्रल हो गया ना, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक फेस और एक न्यूट्रल। अब ये फेस के बीच में, ये फेस और ये न्यूट्रल के बीच में मैंने अगर कोई रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, रजिस्टर आपको पता है, ये रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और रजिस्टर के अलावा मैंने साथ साथ रजिस्टर भी ऐड है मेरे सर्किट के अंदर, और मेरा सर्किट के अंदर इंडक्टर मतलब कोई कॉइल भी ऐड है, और साथ साथ दोस्तों मेरे सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर भी ऐड है। अगर ये तीनों कहीं पे ऐड हो गई, तो ये जो कहलाएगा, ये हमारा इंपीडेंस कहलाएगा। और जो हम इंपीडेंस को डिनोट करते हैं, वो इंपीडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से, और इसको भी हम मेजर करेंगे ओम से। अब दोस्तों इंपीडेंस हमारे अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। इंपीडेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर जैसे मेरा ये फेस है और ये न्यूट्रल है, तो इस फेस और इस न्यूट्रल के बीच में अगर ये तीनों चीज़ आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये कैपेसिटर भी आ गई, तीनों चीज़ आ गई, तो हमारा इंपीडेंस हो गया। अगर दोस्तों इसके बीच में सिर्फ ये दोनों आ गए, कोयल आ गई और कोयल के साथ में हमारा कैपेसिटर भी आ गया, तो ये भी हमारा इंपीडेंस ही कहलाएगा। और इस इंपीडेंस को हमेशा हम डिनोट करते हैं जेड से। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्दों में होंगे। यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, तो उनको भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अच्छे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जुड़िए, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। और दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी, प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।